जी बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। 7.7 एक्सरसाइज से रिलेटेड ये टॉपिक है जी हमारा, और बहुत आसान है। इस चैप्टर का एंड बहुत आसान तरीके से होगा। एंड लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि आज हम 7.7 भी कर लेंगे और 7.8 भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो पहली बात ये है कि अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें और का लफ्ज़ आ जाए दो इवेंट्स के साथ, तो समझ जाइए कि आप एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के टॉपिक पे हैं। अब इसमें दो रूल्स हैं, यूं कह लीजिए कि दो केसेस हैं इसमें। वो दो केसेस क्या हैं? वो दो केसेस ये हैं कि अगर आपके जो इवेंट्स हैं वो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। ये पहला रूल 1 मैं पढ़ रहा हूं बच्चों, इस पे तवज्जो दीजिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जो बिल्कुल डिसजॉइंट हो, जो दोनों एट अ टाइम अकर ना हो सकते हों। इसको समझने के लिए एग्जांपल जो जहन में रख लीजिए कि हम एक सिक्का जब टॉस करते हैं, एक कॉइन को जब टॉस करते हैं, तो यहाँ पे दो पॉसिबल इवेंट्स हैं, दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड का आना या टेल का आना। तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों एट अ टाइम नहीं आ सकते, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, एक टाइम पे एक ही जो है उसकी अकरेंस होगी। तो ऐसे इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यूं कह लीजिए इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी होती है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक हो गया? इस केस में अगर दो इवेंट्स के दरमियान और को डिस्कस करना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। जी अलिशबा, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूं बेटा, इसलिए कि जब मैं उसे म्यूट पे रखूंगा तो भी आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी। आपने उसे अनम्यूट सिर्फ उस वक्त करना है जब आपको कुछ बोलना हो, जब आपने कोई मेरे से बात करनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो। तो फिलहाल उसे म्यूट पे रहने दें, जब कोई बात पूछनी हो तब उसे अनम्यूट कीजिएगा। जी, तो बात हो रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी की। इसको लिखने का तरीका क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और के लफ्ज़ के साथ यूनियन की टर्म एसोसिएट होती है, इस बात से आप वाकिफ हैं। तो इस सूरत में जवाब कैसे निकलेगा? वो जो दोनों आपके इवेंट्स हैं उनकी लहदा-लहदा की प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड कर दें। ये लहदा-लहदा प्रोबेबिलिटी निकालना आपने 7.5 में सीख लिया है, अब उनको बस ऐड कर देना है। दूसरे रूल पे भी बात कर लेते हैं। अगर ए और बी जो हमारे इवेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, उनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं हो, तो चाहे वो ओवरलैपिंग वाला केस है या सबसेट वाला केस है, इस सूरत में उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका मेजर केस है, इस फार्मूला को जहन में रखें। इसमें जब ए और बी की इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये केस 1 बन जाएगा, ये रूल 1 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई? जी बच्चों। जी सर। हाँ जी। नो जी, किसे बात समझ नहीं आई जरा बताइए दोबारा। सर मुझे शगुफ्ता बोलो बच्चों, बच्चे किस बात की समझ नहीं आई? सर ये कैसे फॉर्मूला लगेंगे, किस तरह पता चलेगा? हाँ, वो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ समझा देता हूँ, दोनों में से कौन सा फार्मूला कब लगना है। वैसे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की डेफिनेशंस अगर जहन में हो तो यहीं पे भी समझा जा सकता है, लेकिन अभी ये जितना बोला है इसको मैं क्वेश्चंस पे अप्लाई करता हूँ और वहां पे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, अभी दो फार्मूलाज हैं आपके पास, बल्कि ऐसा करो, आप ये एक मेजर फार्मूला जहन में रख लो, जिसको मैं अब अंडर हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको ही अगर जहन में रखेंगे ना हम, तो हमारे क्वेश्चन की रकम से डिसाइड हो जाएगा, दोनों इवेंट्स को देख के डिसाइड हो जाएगा कि ये हिस्सा रखना है साथ या नहीं रखना। क्योंकि जब ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा, इसे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर वो पहला फार्मूला बन जाएगा। तो ये काम अभी आपको क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल आसान हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी सर।
तो 7.7 का क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा स्मार्ट सिलेबस। देखिए जरा इसकी रकम आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर मार्बल्स की तादाद है वो आपको बताई जा रही है। रेड उसमें 10 है, वाइट उसमें 30 है और ब्लैक उसमें 20 है। तो ये हमारा जो है वो सैंपल स्पेस का जो सेट होगा, सैंपल स्पेस जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे? जाहिर बात है इन तीनों को जमा करो, उसके अंदर 60 मार्बल्स हैं। तो एन ऑफ एस इज 60। इस बात पे तो इतराज नहीं कोई किसी को। अब जो हमारा पहला इवेंट है ए, उसका नाम रखते हैं। वो कहता है अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट। पहली बात ये बेटा जी, ये और का लफ्ज आपको इशारा दे रहा है कि आप 7.7 एक्सरसाइज पे हैं। आपका टॉपिक एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। आपका टॉपिक यूनियन का साइन लेगा प्रोबेबिलिटीज के दरमियान। ये और का लफ्ज आपको समझा रहा है। अब इस और के लफ्ज से पहले और बाद में जो दोनों इवेंट्स हैं, एक रेड है और दूसरा वाइट है। हम रेड मार्बल के बाहर निकलने के, बाहर आने के जो इवेंट है उसको ए से जाहिर कर लेते हैं। लेट ए इज द इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज रेड। तो वो रेड मार्बल्स की तादाद कितनी थी? वो 10 थे। अब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला 7.5 में सीखा है हमने कि P ऑफ ए इक्वल होगा N ऑफ ए ओवर N ऑफ एस। N ऑफ ए इज 10, N ऑफ एस इज 60, सो 1/6 हमारा जवाब है इस हिस्से का। सिर्फ पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी अलहदा से निकल आई है। अब दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पे आइए। दूसरा इवेंट है क्या? उसे बी का नाम दे रहे हम। लेट बी इज द इवेंट दैट मार्बल ड्रॉन इज वाइट। अब वाइट मार्बल कितने थे हमारे पास रकम में? वो 30 थे। तो एन ऑफ बी इज 30। पी ऑफ बी, एन ऑफ बी का मतलब है उस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम्स। और पी ऑफ बी का मतलब है अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी। फार्मूला सेम, वही जो पहले फॉर्मेट चूज किया, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। 30/60 को सॉल्व कीजिए, ये 1/2 आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब जो बात आप कर रहे थे बेटा, आप देखिए कि आपके जो दोनों सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ कॉमन है। क्योंकि आपका पहला इवेंट था 10 रेड मार्बल्स, दूसरा इवेंट है 30 वाइट मार्बल्स। हमारे पास कोई ऐसा चांस नहीं है कि इनमें कुछ कॉमन हो, इसमें कुछ आ सके। तो ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। अगर मैं फार्मूला नंबर 2 को भी यूज करूं तो ए इंटरसेक्शन बी के एम्प्टी होने की वजह से वो फार्मूला नंबर 1 बन जाएगा, जिसमें हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि इनके और के यूनियन निकालना थी हमें। तो हम इन दोनों इवेंट्स के यूनियन, दोनों जो इवेंट्स हैं उनके प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल के दे देंगे उसे, और ये वो हल है। टोटल जवाब 2/3 आया है। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर आ गई है समझ। जी बेटा, इतना समझ में आ गया आपको? यस सर। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं मैं अब आप लोगों को। A natural number is chosen out of first 15 natural numbers। जो पहला फिक्रा होता है आमतौर पर हमारी रकम का, उससे हमें पॉसिबल आउटकम्स टोटल मिलते हैं सैंपल स्पेस के। वो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है एक किस्म का, कह लीजिए। अब वो क्या है? एक नेचुरल नंबर चूज करना है आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। इट मीन सैंपल स्पेस के एलिमेंट में 1 से लेके 50 तक के नंबर्स हैं। सो इनकी तादाद 50 हो गई। अब बाकी रकम पढ़ते हैं। What is the probability that chosen number is a multiple of 3 or 5? फिर और का लफ्ज आ रहा है।
तो आप समझ जाइए एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बात होगी। अब इसमें ए जो इवेंट है वो ऐसा इवेंट है जिसमें 3 के मल्टीपल्स रखने हैं। सिर्फ 3 के मल्टीपल्स का मतलब 3 का टेबल पढ़ते जाइए जो नंबर आ रहे हैं जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो इन 50 में से वो जो 3 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं ये आपके सामने इनकी लिस्ट है 3, 6, 9, 12 अप टू सोन 48 तक। ठीक है, बात समझ आ गई है आपको? पहले इवेंट की बात समझ आ गई है? यस सर। अब इनकी तादाद 16 है, ये आसानी से गिने जा सकते हैं। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 16/50, 16 इस इवेंट के आउटकम्स की तादाद, 50 सैंपल स्पेस के आउटकम्स, सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स, तो 16/50 इसको लिख लें। अब दूसरा इवेंट था 5 के डिविजिबल, मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 इनमें से उठाइए, इन्हीं फर्स्ट 50 में से 5, 10, 15 और ये इस तरह से 50 तक है। ठीक है, इनकी तादाद 10 है, इनको सॉल्व किया 10/50। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर 2 लगना है या 1 लगना है, बड़ी आसानी से जज हो जाता है। आपके जो दोनों इवेंट्स हैं उनमें देखिए कुछ कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी में देखिए कुछ नंबर ऐसे हैं बेटा जो 3 से भी डिविजिबल हैं और वो 5 से भी डिविजिबल है। ये वो 15 है उसमें लिस्ट में, 30 है और 45 है। तो इसके अलावा कोई और नहीं थे इस लिस्ट में। तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये भी एक इवेंट हो गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/50 आ गई। अब जब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी इनके यूनियन की, तो आप फॉर्मूला नंबर 2 यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीनों आपने अलहदा अलहदा बनाए हुए हैं, इनके जवाब जो हैं वो उनको आप ऐड कर लें। ठीक हो गया बच्चों? समझ आ गई बात? यस सर। जी सर। अब वो कंफ्यूजन तो नहीं है जिन्हें पहले लग रहा था कि कौन सा फार्मूला यूज होगा, कैसे डिसाइड होगा कि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है? ऐसा कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अब अलिशबा बेटे समझ आ आपको, गई। अलिशबा आपको समझ आ रही बेटा? अनम्यूट करके बोलना होगा आपको। जी सर। चलो ठीक हो गया, मसला हल हो गया। अब म्यूट कर लें वापस और मैं अगले क्वेश्चंस आपको करवा दूं। जी, यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया। अब इस एक्सरसाइज के कौन से रह गए जी? हमारे 5 और 6 रह गए जी। जल्दी से आइएगा जरा इन क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की रकम पढ़ता हूँ। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक दाना 2 बार फेंकना है जी। और what is the probability that the sum of the numbers of dots shown is 3 और 11? बात बेटा जी नंबर्स इकट्ठे जोड़ने पे हो रही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स, इस बात को यूं समझिए कि जो आप, जैसे अगर कभी आपके प्रैक्टिस हो लूडो खेलने के हवाले से, तो बाजुकात हम 2 दाने इकट्ठे यूज करते हैं गेम खेलने के लिए। तो यहाँ वैसे रकम ये कहती है एक को 2 बार फेंको, यानी कि ये रख लीजिए जहन कि एक आदमी ने या एक प्लेयर ने 2 बारियां लेनी है। ठीक है, लेकिन उन दोनों बारियों पे अब जो हमने डिस्कशन करनी है वो नंबर्स को इकट्ठा करके डिस्कशन करनी है, उनके सम पे बात करनी है। तो इसलिए जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स रखे जा रहे हैं ना, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में है कि पहली बारी पे 1 आना, दूसरे पे भी 1 आना, या पहली बारी पे 1 आना, दूसरे पे 2 आ जाना, या पहली पे 1 फिर 3। तो ये सब के सब ऑप्शंस गिनती में शामिल रख लिए गए हैं और इनकी तादाद 36 है। सिर्फ तादाद ही नहीं, उनकी लिस्ट भी आपके सामने इस सेट के अंदर मौजूद है। ये बात समझ आ गई बेटा कि सैंपल स्पेस में ये 36 कैसे आए? वैसे ये बात 7.5 में भी हुई हुई है। जी जी सर। सर। सर एक लिस्ट बनी हुई है, ये भी हमने जब क्वेश्चन जी जी सॉल्व करना है पूरी बनानी है। जी, बिल्कुल बनाएं, क्योंकि आपके इवेंट्स कुछ ऐसे होते हैं कि इनके अंदर से उठा के लिखना होता है। ये पूरी के पूरी सैंपल स्पेस की लिस्ट बनानी चाहिए। अब पहला इवेंट हम ऐसा रखते हैं, रखते क्या है हमारी रकम में है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट शोन इज 3, कि वो जो नंबर्स आए हैं उनको जमा करने से 3 बने। तो अब इस इवेंट का नाम ए रख लिया और इसके अंदर कौन कौन पेयर आएगा? 1 2,
या 2 1, क्योंकि ये दो चॉइसेस वो हैं जिनको इकट्ठा करने से 3 बनता है, इनकी तादाद 2 है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/36, 1/18 आप इसे सिंपल करके लिख सकते हैं। लेट बी बी द सर ये इवेंट। A इज इक्वल टू 1 2 और 2 1 ये समझ नहीं आई। हाँ जी, ये देखिए ना, रकम के अंदर देखिए, रकम के अंदर देखिए, मैं इसको डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट कर लेता हूं। दैट द सम ऑफ जी द सर नंबर्स इज 3, सम ऑफ डॉट्स शोन इज 3। ये हमारा पहला जी इवेंट है कि वो वाले इन पेयर्स में, इस सैंपल स्पेस में से वो वाले पेयर्स उठा दो जिनको जमा करने से 3 मिलता हो, तो वो यही दो ऑप्शन है। जी सर समझ आ गई। ठीक हो गया। और बी ऐसा इवेंट है जिसमें सम ऑफ नंबर्स इज 11, 11 रहने के चांसेस कहाँ कहाँ है, 5 6 या 6 5, ये दो को जमा करने से 11 बनता है। ये भी दो आए बाई चांस, इनकी तादाद भी 2 रही, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी 2/36 आ गई। अब इनकी और की यूनियन, इनमें कुछ कॉमन नहीं है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/9 जवाब आ गया जी। ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आपको जो अभी 5 समझाया, इसमें थोड़ा सा फर्क कर लीजिए। 2 डाइस आर थ्रोन, अब उसने कहा 2 दाने फेंकने, पिछले में क्या था, एक को 2 बार फेंकना, और अब इसमें क्या है, 2 इकट्ठे फेंकने। मैंने तो वो भी आपको इसी स्टाइल में समझा दिया था, तो आपको इस सवाल में फर्क नहीं लगेगा। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 इकट्ठे फेंकने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ डॉट्स, सम ऑफ नंबर ऑफ डॉट्स अपीयरिंग ऑन देम इज 4 और 6। 4 का आना पहला इवेंट है और 6 का आना दूसरा इवेंट है। सैंपल स्पेस सेम है बच्चों। पहले इवेंट की बात करूं ए की, तो उसमें क्या है, वो जिनको इकट्ठा करने से 4 आए, तो 1 3 2 2 3 1, ये 3 है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/36 हो गई है। बोलो जी, इतना क्लियर है? यस सर समझ आ गई। दूसरा इवेंट कौन है, 6 का आना, तो वो देखिए ये नेक्स्ट पेज पे था, 6 का आना एज अ सम। तो इस केस में कौन कौन, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1, ये 5 हैं, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 5/36 है। इनमें फिर से कुछ कॉमन नहीं है, इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिंपल जवाब आ रहा है। ये हमारा स्मार्ट सिलेबस है, जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं उसके मुताबिक ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4 सवाल सिर्फ करने थे आपने। आगे बढ़ूं जी, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करवाना चाह रहा हूँ, बहुत आसान सा काम है। इसमें आपको इवेंट्स के दरमियान और का लफ्ज नजर आता था और आप उनको ऐड कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें एंड का लफ्ज होगा और आप उनको बस प्रोबेबिलिटी उसको मल्टीप्लाई करोगे। ये इतना सा फर्क है सिर्फ। बढ़े आगे? जी सर। यस सर। चलिए जी, ये आपका जी लास्ट एक्सरसाइज 7.8 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, स्मार्ट सिलेबस का। पहले इन्हें कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 तो इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप इसे इस कैटेगरी से निकाल के 7.5 में डाल दें तो भी आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि इसमें इवेंट ही उसने सिंगल रखा है। वो कहता है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेस ऑफ बैलेंस कॉइन्स। ठीक है, तो 2 बार फेंकना है जी लगातार सिक्के को, और सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स आपको सिखाया गया हुआ है कि जब आप सिक्के को 2 बार अपना टॉस करोगे तो आउटकम्स 2 raised to power 2 होंगी, यानी कि 4 होंगी। वो 4 की ये लिस्ट नजर आ रही है आपको। दोनों बार एच का आना, हेड को एच से जाहिर करते हैं हम। पहले हेड आए फिर टेल आ जाए, या पहली बारी टेल आए फिर हेड आ जाए, या दोनों बार टेल आ जाए, ये चारों के चारों ऑप्शंस गिन के रख लिए। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है और ये उसके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स की लिस्ट भी नजर आ रही है और उनकी तादाद भी आपके सामने वाजे है। लेट ए इज द इवेंट दैट 2 हेड्स अपीयर। अब ये इवेंट कह रहा है कि 2 हेड्स आए जी। तो देखो बच्चों, 2 हेड कहाँ है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें दोनों हेड हो, तो n of a is 2, so P of A is 1/4 and this is answer. समझ आ गई? जी सर। क्वेश्चन नंबर 4,
2 coins are tossed twice. 2 सिक्के ट्वाइस करने हैं जी इकट्ठे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस. एंड अब देखें, एंड का लफ्ज आ गया. पिछली एक्सरसाइज में और होता था जहां पे. अब पहला इवेंट क्या कहता है? हेड अपीयर्स ऑन द, इस फिक्रे पे गौर करें. हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस के शुरू में पहले नंबर पे हेड आए. और दूसरा इवेंट क्या कहता है? सेम फेसेस अपीयर, के एक जैसा ऑप्शन आए, या तो दोनों बार हेड आए या दोनों बार टेल आए. सैंपल स्पेस बच्चों सेम है, उसके एलिमेंट्स की तादाद भी वही है. जरा गौर करना बात पे. लेट ए इज द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस. इसका मतलब है कि इन चार में से वो वाले ऑप्शन उठा लो जिनमें शुरू में एच लिखा हो. शुरू में एच लिखा हो बस, तो वो दोनों एच वाला ऑप्शन भी सूट करता है और पहला एच और दूसरा टी वाला ऑप्शन भी चूज करता है, सूट करता है. तो इनकी तादाद गिन के रख ली कि ये 2 है. और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यहीं पे फाइनल कर लें, 2/4 विच इज 1/2. बी वो वाला इवेंट है जिसमें सेम फेसेस अपीयर हो. सेम फेसेस की टर्म को समझिए, दोनों हेड या दोनों टेल्स. इट मीन सेम फेसेस, एक उसकी सेम साइड्स. ठीक हो गया बच्चों? ये टर्म समझ आ रही है आपको? इसकी तादाद भी 2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 ही आ रही है. अब क्योंकि आपकी रकम में यहां एंड का लफ्ज था, तो आप इन दोनों इवेंट्स की यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन पे बात करोगे. और उनकी इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका है? दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दो. ये डॉट को देखो, पहले आप ऐड कर रहे थे पिछली एक्सरसाइज में, यहां उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो जवाब आ गया जी. जी यस नो जरा कर दे, मुझे पता चले फिर मैं आगे चल सकूं. जी सर. यस सर. सब ओके? यस सर. जी सर. चलिए जी, ये 3 और 4 हो गया. अब हम आखिरी 2 क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं. ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक अब हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है, उसके बाद 9 पे जाएंगे जी. क्वेश्चन नंबर 8 पिछली एक्सरसाइज के आखिरी 2 सवालों जैसा. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस इज एवरी टाइम 7. इसमें थोड़ा सा मसला ये आता है, बच्चे कहते हैं जी एंड का लफ्ज तो आया ही नहीं. तो असल में ना उसने दोनों इवेंट्स बच्चों रख दिए हैं सेम. क्यों? क्योंकि कहता है हर बार 7 आए. 2 successive throws of 2 dice is every time 7. तो ए और बी इवेंट सेम होंगे. ए बी इवेंट यही है कि दोनों का सम 7 रहे, उसमें भी 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1 और सेम प्रोबेबिलिटी आएगी. और बी भी वही इवेंट है कि दोनों का सम 7 रहे. अब इवेंट्स ही उसने दोनों एग्जैक्टली सेम रख दिए, तो दोनों इवेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इवन एलिमेंट्स में कुछ फर्क नहीं, दोनों की प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली सेम आ रही हैं. कैसे आ रही हैं वो तो आपको पता है. सैंपल स्पेस में 36 हैं, इवेंट्स में 6 हैं. तो एट द एंड आप इन दोनों को क्या कर दोगे जी? मल्टीप्लाई कर दोगे. ये आपका जवाब होगा इसका. क्लियर? क्लियर हो गया? जी. अब यस एक सर. एक बात और, जरा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले इसकी रकम को फिर देख लें, वहां आपको प्रॉब्लम ना हो. जब भी हमने 2 दाने फेंके लूडो के, या एक दाने को 2 बार फेंका है, और जब रकम में लफ्ज आया है सम ऑफ डॉट्स, तो हमने सैंपल स्पेस में ऑर्डर पेयर्स को शक्ल दिया, जोड़े बना के बात की है. अभी जो सवाल आपके सामने आने जा रहा है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, उसमें भी 2 दाने फेंकेंगे या एक दाने को 2 बार फेंकेंगे, लेकिन उसमें सम पे बात नहीं होगी. तो ये देखिए, दाना एक है लेकिन फेंकना 2 बार है. अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस. दाना तो 2 बार फेंका है. अब सैंपल स्पेस क्यों बदल गया? गौर करना. वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर इन फर्स्ट थ्रो एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड रो इज लेस देन 5. कहीं पे नंबर्स के सम की बात हुई है? सम का लफ्ज आया? नहीं. तो आप मुझे बताएं कि मैं कहता हूं कि जी एक दाना
एक बंदे को 2 बारियां देता हूँ और कहता हूँ कि ये पहली बार भी फेंक ले दाना, दूसरी बार भी फेंक ले, तो पहली बार के आउटकम्स कितने होंगे? 6 दाने ही आने के चांसेस हैं, या 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। 6 के अंदर अंदर ही आएंगे। दूसरी बार भी वही 1 से लेके 6 तक आएंगे। तो इसलिए सैंपल स्पेस अब ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में नहीं गया और इसकी तादाद 6 रही है। पहले तो ये बात अपने माइंड में क्लियर कर लें। सही। अब जो आपका पहला इवेंट है उसको मैं आपको समझाता हूं। पहला इवेंट ये कहता है कि वो जो दाने आपके आ रहे थे ना, वो प्राइम नंबर्स हो। प्राइम नंबर बेटा जी वो नंबर होते हैं जो 2 मुख्तलिफ हिस्सों पे तकसीम हो सकें, अपने आप पे और 1 पे। तो इस लिस्ट में 2, 3 और 5 ये तीनों प्राइम नंबर हैं हमारे सैंपल स्पेस के अंदर। ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इनकी तादाद 3 है। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 3/6 यानी 1/2 है। बी ऐसा इवेंट है that 5 appear less than 5 appear in the second throw। दूसरी बारी में 5 से कम नंबरों का आना। 5 से कम नंबरों का आना का मतलब है 1 से लेकर 4 तक आए, इनको गिनना है सिर्फ। तो ये 4 है, इनकी प्रोबेबिलिटी 4/6 यानी 2/3 है। बस बाकी तो आपको पता है कि आपके दोनों इवेंट्स के दरमियान एंड का लफ्ज यूज हो चुका है रकम में, तो इसलिए आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई कंफ्यूजन है तो बात कर लीजिए। नो सर। सबको समझ आ गई है? जी। यस सर।